Hello friends, welcome to my YouTube channel Litu Ashram. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम लोग एल्कीन का कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में एल्कीन के बारे में पढ़ा था। जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं n = 5। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है, जहाँ पे n क्या होता है, एक होल नंबर होता है। अब n की जगह पे हम 5 रखेंगे तो C5H हो जाएगा 2 × 5, हमारे पास आ जाएगा C5H10। अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो 5 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। 5 कार्बन वाले को हम पेंट बोलते हैं। ये किसके फॉर्मूला पे है, तो एल्कीन के फॉर्मूला पे है। तो इसमें क्या चीज़ हम सफिक्स को ऐड करेंगे, ENE को ऐड करेंगे। इसका नाम हो गया पेंटीन। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर कार्बन कितना है, 5 है हमारे पास। 5 कार्बन को हम लिख दिए। सारे कार्बन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड को प्लेस करेंगे। सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड देंगे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, बट एल्कीन में हम लोग ये चीज़ भी जानते हैं कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और वो सारे 2 कार्बन नहीं, किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट हम इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड दे देंगे तो बाकी सबको छोड़ देंगे। हम यहाँ देंगे तो इसको और इधर छोड़ देंगे, यहाँ देंगे तो इधर और ये सारे को छोड़ देंगे, और यहाँ देंगे तो ये सारे को छोड़ देंगे। हम कहीं पे भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे सकते हैं। इसके लिए हम फ्री हैं, हम कहीं पे भी दे सकते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल में हम यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देते हैं। तो एल्कीन का स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और वो एक ही जगह होता है, नहीं कि सारे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। किसी भी 2 कार्बन के बीच में और एक ही जगह डबल बॉन्ड। तो एक जगह हमने डबल बॉन्ड दे दिया। अब बाकी जितना भी हाइड्रोजन ये कार्बन है, सारे कार्बन के चारों तरफ कितना होता है, 4 बॉन्ड होता है। तो सारे कार्बन के चारों तरफ हम 4 बॉन्ड काउंट कर लेंगे, और ये सारे 4 बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कर दिए। देखेंगे कि एक कार्बन लेते हैं तो इसके चारों तरफ 4 बॉन्ड है, ये कार्बन भी लेते हैं तो चारों तरफ 4 बॉन्ड है, ये कार्बन भी लेते हैं तो चारों तरफ 4 बॉन्ड है, इसको भी लेते हैं तो चारों तरफ 4 बॉन्ड है, इसको भी लेते हैं तो चारों तरफ 4 बॉन्ड है। यानी कि कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड से कम नहीं होना चाहिए और 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जितना भी बॉन्ड है, सारे बॉन्ड के साथ हम एक एक हाइड्रोजन को प्लेस कर देंगे। सारे बॉन्ड के साथ हम एक एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रख देते हैं। अब हम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कितना होगा, 10 होगा। जैसे 5, 3, 8 और 2, 10। इसका हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम हमारे पास 2 वे में होता है। एक होता है कॉमन नेम, एक होता है कॉमन नेम, दूसरा हमारे पास होता है IUPAC नेम। IUPAC नेम। तो कॉमन नेम हम तो सिंपल इसको लिख देंगे पेंटीन। और पेंटीन ये किस तरह से है, तो एक ये स्ट्रेट चेन में है। तो जब भी स्ट्रेट चेन आता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नॉर्मल। जब भी स्ट्रेट चेन आता है, जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी हमारे पास अलग अलग नाम का ज़रूरत पड़ेगा, कॉमन और IUPAC का। तो इसका स्ट्रक्चर हम बना दिया, और सारे कार्बन क्या है, एक स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। इसका नाम लिख दिया हम नॉर्मल पेंटीन। अब देखेंगे हम IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में भी हम इसको पेंटीन सबसे पहले लिख देते हैं। और IUPAC में हम लोग किसको प्रेफरेंस देते हैं, तो बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। हम इसमें देखेंगे कि बॉन्ड कहाँ पे है। हमको बॉन्ड को IUPAC में रिप्रेजेंट करना ही करना होता है। हम डबल बॉन्ड देखेंगे क्योंकि एल्कीन है, डबल बॉन्ड है। तो लेफ़्ट टू राइट भी काउंट कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट भी काउंट कर सकते हैं। डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ है, तो अगर जो लेफ़्ट टू राइट हम लोग काउंट करते हैं तो 1, 2, यानी सेकंड नंबर कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड आ जाता है।
अगर हम लेफ़्ट टू राइट काउंट करते हैं तो 1 और 2 यानी सेकेंड नंबर कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड आ जाता है। हम राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 और 3 यानी थर्ड नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आता है। कब? जब हम राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो थर्ड नंबर, और लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो सेकंड नंबर। हम लोग रिप्रेजेंट उसको करते हैं जो कम नंबर आता है, पहले 2 आता है या पहले 3 आता है, पहले 2 आता है तो हम लोग रिप्रेजेंट किसको करते हैं? 2, यानी 2 डिग्री पेंटेन इसको हम लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, लेफ़्ट टू राइट कर दी, राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5। हम देखेंगे डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के साथ, तो हम अगर जो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो सेकंड नंबर के साथ आ जाता है, राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो थर्ड नंबर, यानी हमको क्या 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। दोनों में कौन सा छोटा नंबर है? तो 2 छोटा नंबर है, इसको हम लिख देंगे 2 डिग्री पेंटेन। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम सपोज लेते हैं n = 7 लेते हैं तो C7 हो जाएगा, H2 × 7 हो जाएगा, ये C7H हो जाएगा 14। इसका हम नाम अगर जो लिखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा, 7 कार्बन वाले को हम हेप्ट बोलते हैं और इसमें ENE सफिक्स जोड़ देंगे, इसका नाम हो जाएगा हेप्टीन। अब इसको हम कॉमन नेम और IUPAC नेम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा हम ये चीज़ देखेंगे। स्ट्रक्चर हमारे पास है, नंबर ऑफ कार्बन 7 है, 7 नंबर ऑफ कार्बन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। सबसे पहले सारे कार्बन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कार्बन के बीच में हमको सिंगल बॉन्ड देना है। अब हम किसी भी 2 कार्बन को उठाएंगे अपनी मर्जी से, हमारा मर्जी है, किसी भी 2 कार्बन को उठाएंगे हम वहाँ पे सिंगल बॉन्ड दे सकते, वहाँ पे हम डबल बॉन्ड दे सकते हैं। तो सपोज दैट हम यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए हैं, हम इसको यहाँ भी दे सकते हैं, हम इसको यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे दे दिया, हम इसको कहीं भी दे सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। अब हमको चारों तरफ बॉन्डिंग करना है, तो बॉन्डिंग करते टाइम हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी कार्बन है, कार्बन के चारों साइड कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो हम इसको लेते हैं, इसके पास एक ही है, कितना और चाहिए? 3 और चाहिए, 3 दे दिए। इस कार्बन को हम लेते हैं तो 2 है, हमको 2 और चाहिए। इस कार्बन को हम लेते हैं तो 1 2 3 है, 1 चाहिए तो वो ऊपर भी दे दें या फिर नीचे भी दे दें, कहीं भी दे सकते हैं। इसके पास कितना है? 2 है और 1 ये 3, यानी 1 और चाहिए तो हम नीचे भी दे सकते हैं या ऊपर भी दे सकते हैं। इसके पास कितना है? 1 है, 2 है तो 2 और दे दिए। इसके पास कितना है? 1 है, 2 है तो 2 और दे दिए। इसके पास कितना है? तो 1 ही है तो इसमें 3 और दे देते हैं। अब सारे बॉन्ड के साथ हम एक एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? रख देते हैं। एक एक हाइड्रोजन को, सारे बॉन्ड के पास हम एक एक हाइड्रोजन को प्लेस्ड कर देते हैं। तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने प्लेस्ड कर दिया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन को अगर जो हम काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन हमारे पास कितना होगा? वो 14 होगा। काउंट करके देख लेते, 3 3 6 7 4 11 12 13 और 14 हाइड्रोजन हो गया चारों तरफ। इसका हम नाम लिखेंगे तो नाम में क्या चीज़ आता है? जब भी हम स्ट्रक्चर बना देंगे तो कॉमन नेम आ जाएगा और IUPAC का फुल फॉर्म बता दूंगा मैं अभी। कॉमन नेम, इसको सारे स्ट्रेट चेन में है तो इसको हम नॉर्मल, 7 कार्बन है तो हेप्टीन, इसको हम N हेप्टीन भी लिख सकते हैं। N हेप्टीन, नॉर्मल की जगह पे पूरा नॉर्मल नहीं लिख के हम N भी लिख सकते हैं, इसको N हेप्टीन भी लिख सकते हैं। IUPAC में देखेंगे तो फिर वहाँ पे हमको काउंटिंग करने के लिए आ गया, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 नंबर के साथ डबल बॉन्ड आता है, इधर से 1 2 3 4 नंबर के साथ डबल बॉन्ड आता है। तो जिधर से कम नंबर आता है उधर से हम लिख देते हैं, तो 3 डिग्री हेप्टीन। IUPAC का फुल फॉर्म लिखेंगे हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
अब एक चीज़ और, अगर जो एग्ज़ाम में पूछता है कि ये चीज़ हमको नहीं क्लियर करके देगा कि हम कॉमन लिखना है या फिर IUPAC लिखना है, तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? IUPAC को। अगर हम IUPAC लिखेंगे, कॉमन भी लिखेंगे तब भी सही है, बट IUPAC लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही है। ये चीज़ हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि अलग अलग फार्मूला में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने बताया था, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लाइनिंग फार्मूला, डॉटेड फार्मूला। तो अभी तो हमने मॉलिक्यूलर तो पढ़ लिया, जैसे ये लिखे तो इसको हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इसको हम बोल देंगे कि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। बाकी कंडेंस्ड फार्मूला, लाइनिंग फार्मूला और डॉटेड फार्मूला, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना।